खान साहब को अब ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से भी हमारे मुज़ाकरात अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो हम खान साहब को बाहर निकालें। खान साहब तो इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने शुरू से ही इनको जवाब दे दिया कि भाई अगर आप मुल्क की खिदमत कर सकते हो तो आप मुझे अपनी स्ट्रेटजी बता दें कि आप किस तरह और कैसे मुल्क की खिदमत करेंगे, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर आप खिदमत नहीं करेंगे, यही सिलसिला जारी रखेंगे, जबर जुल्म फस्तायत और ये जो माफिया आपने ऊपर बिठा रखा है, इनको पीछे नहीं हटाएंगे और मेरा मैंडेट वापस नहीं देंगे, और जो आपने डी चौक में शहादतें की हैं उनको इंसाफ नहीं देंगे, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जो गोलियां लगी हैं, जो मेरे ऊपर आपने 200 केसेस बनाए हैं, वो तो मैं आपको माफ कर सकता हूं, मगर अगर आप ये समझें कि जो 500 आदमी आपने डी चौक के अंदर उनको भून डाला है, मैं उनके कत्ल या उनका खून आपको माफ कर दूं, तो याद रखना इमरान खान डेला जेल के अंदर से उन्होंने बोला कि मैं पैगाम देता हूं कि मैं बिल्कुल आपके साथ वो सारे हिसाब किताब करूंगा। अब इधर ये जो जैली हुकूमत चल रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें जी। खान साहब के साथ मुज़ाकरात कैसे कंप्लीट करें? फैसल वाडा की बातें सुने, ख्वाजा आसिफ की बातें सुने, शहबाज शरीफ की सुने, मरियम नवाज की सुने, इनकी बातें सुने, तो आप लर्ज उठेंगे कि इन लोगों की इतनी छोटी सोच है। कतर के जो लोग आते हैं, यूएई के आते हैं, कैसे दोनों हाथों से उनके साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं और जनाब उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और उन पैसों को अपने अकाउंट में डाला जा रहा है और उनके साथ जैशियां हो रही हैं। अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है, ना नवाज शरीफ को ख्याल है, ना शहबाज शरीफ को ख्याल है, ना किसी जनरल को ख्याल है और ना ही मरियम नवाज को ख्याल है। सिर्फ और सिर्फ अवाम का अगर कुछ सोचता है तो वो ओवरसीज कम्युनिटी सोचती है और हमारे लीडर जो है इमरान खान साहब सोचते हैं। इसलिए इंशाल्लाह खान साहब को इन्होंने अब बाहर निकालना है। ये खान साहब के पांव पड़ चुकी है कि जनाब 2 शर्तें ही मान जाए, खुदारा 2 शर्तें ही हमारी मान जाए, हम आपको बनी गाला ले जाते हैं। खान साहब ठोकर जवाब देते हैं। नजम सेठी क्या बोलता है? वो कहता है खान साहब तो बाहर ही नहीं आना चाहते। वो कहते हैं मैं तो अंदर ठीक हूँ, मैं तो माशाल्लाह अल कुरान की स्टडी कर रहा हूँ, मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब मैं बाहर निकला है तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आप हुकूमत चलाएं, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। शहादतें जो हैं उनको भी वो कहते हैं मैं देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मगर देखना यह है कि अब आप और कितनी देर तक इस तरह का जुल्म करते हैं जो इस अवाम कौम के ऊपर आपने डाया है। क्योंकि वोट तो आपको दिया नहीं गया, आपने मैंडेट चुराया। खान साहब जो बहुत बड़े लीडर हैं उनको भी जेल के अंदर कर लिया, फिर भी हुकूमत नाकाम। हुकूमत कहती है कि हमने जर्नैलों को स्टैंड दिया है, जर्नैल कहते हैं कि हमने इस गिरी हुई हुकूमत को खड़ा किया हुआ है। यानी आप देखें हुकूमत और अपना जो जर्नैल है, इनका जो आपस में बयानबाजी हो रही है, उसमें आप देखें कि कैसी दो राय है। वो मलबा जर्नैलों के ऊपर डालती हैं, जर्नैल सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डालती है। वो कहते हैं आप लोग हार चुके थे, हमने जैली हुकूमत बना